Hello everyone. Today we are going to start another chapter of class 3rd English literature, that is chapter 8 Fire. Children, इस चैप्टर में आज हम एक इंसिडेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जब एक टॉल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लग जाती है. Let us read chapter 8 Fire. One day while coming back from school, Ram bus got stuck in a traffic jam. The bus was moving very slowly. Ram asked the driver the reason for the traffic jam. The driver said, "There is a fire in one of the multi-story buildings on the right side of the road." एक दिन स्कूल से वापस आते समय राम की बस ट्रैफिक जाम में फंस जाती है और बस बहुत धीरे धीरे चल रही थी. बस स्लोली मूव कर रही थी. चिल्ड्रन, जब आप स्कूल से घर वापस आते हैं तो आपकी बस भी कभी कभी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है, राइट. और ट्रैफिक जाम में क्या होता है, ट्रैफिक बहुत धीरे मूव करता है. तो यहाँ राम की बस जो कि ट्रैफिक जाम में फंस गई थी और बहुत स्लोली मूव कर रही थी. राम ने ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने का रीज़न पूछा कि ट्रैफिक जाम क्यों है. तो ड्राइवर ने राम को बताया कि रोड के राइट साइड पर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उन में से एक बिल्डिंग में आग लग गई है. राम लुक्ड टू द राइट एंड ही सा ब्लैक स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ हाई बिल्डिंग. द बस हैड नाउ स्टॉप्ड एंड राम कुड क्लियरली सी द सीन. राम ने राइट साइड देखा और उसने देखा कि हाई बिल्डिंग से ब्लैक स्मोक बाहर आ रहा था. ब्लैक स्मोक मीन्स काला धुआं. एक ऊंची बिल्डिंग से काला धुआं बाहर आ रहा था और बस अब रुक गई थी. राम इस सीन को बिल्कुल क्लियरली देख सका क्योंकि बस रुक गई थी. तो राम को ये जो सीन था, बिल्डिंग में आग लग गई थी और उसमें से जो काला धुआं बाहर आ रहा था, इस सीन को राम बिल्कुल साफ साफ देख सका. राम saw flames in one of the top floors of the building. राम ने क्या देखा? राम ने देखा कि बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर्स हैं, ऊपर के जो फ्लोर्स हैं, उनमें आग लगी है, जिसमें कि उसने धुआं वहाँ देखा जो कि काला धुआं बाहर आ रहा था. पीपल वर रनिंग आउट एंड स्क्रीमिंग फॉर हेल्प. लोग उस बिल्डिंग से बाहर भाग रहे थे और हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे. स्क्रीमिंग मीन्स होता है डर कर चिल्लाना. शाउटिंग इन फियर. और कुछ लोग जो कि टॉप फ्लोर से नीचे नहीं आ सके थे, वे हेल्प के लिए सिग्नल दे रहे थे. हेल्प के लिए वो संकेत दे रहे थे, इशारा कर रहे थे कि उनको हेल्प दी जाए. सडनली देयर वाज अ साउंड ऑफ अलार्म बेल्स रिंगिंग कॉन्टिन्यूसली. राम सा अ बिग रेड फायर इंजन मूविंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग. अचानक वहाँ अलार्म जो कि लगातार बज रहा था, उसकी आवाज़ सुनाई दी थी. राम ने देखा एक बिग रेड फायर इंजन बिल्डिंग की ओर आ रहा था. द फायर इंजन, जो फायर इंजन था, वो बिल्डिंग के पास आकर रुका. द फायरमैन पुट ऑन देयर हेलमेट्स एंड स्टार्टेड थ्रोइंग वाटर एट द फ्लोर विद द हेल्प ऑफ ह्यूज रबर पाइप्स. टू फायरमैन टुक आउट अ वेरी लॉन्ग लैडर and put it against the window of the top floor. ये फायर इंजन जो कि बिल्डिंग के पास आकर रुका, इसमें फायरमैन थे जो कि आग को कंट्रोल करने के लिए वहाँ आए थे. फायरमैन ने अपने हेलमेट्स पहने और उन्होंने ह्यूज मीन्स होता चल बिग, वेरी बिग, बड़े रबड़ के पाइप्स की हेल्प से उस फ्लोर पर पानी फेंकना शुरू कर दिया जिसमें आग लगी थी. और दो फायरमैन ने एक वेरी लॉन्ग लैडर को लिया और उसे टॉप फ्लोर की विंडो के पास रख दिया जिससे कि लोग लैडर का यूज़ करके नीचे आ सकें. नाउ दे सिग्नल टू द पीपल टू कम डाउन यूजिंग द लैडर. वन फायरमैन टुक अ माइक्रोफोन एंड स्टार्टेड शाउटिंग इंस्ट्रक्शन टू द पीपल. दो फायरमैन ने क्या किया, वेरी लॉन्ग लैडर को, एक लंबी सी सीढ़ी को टॉप फ्लोर की विंडो के साथ रखा और लोगों को इशारा किया कि वे
इस सीढ़ी का यूज करते हुए नीचे आ जाएं, नीचे उतर जाएं। और एक फायरमैन ने माइक्रोफोन लिया और उसने लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने शुरू कर दिए। शाउटिंग में होता चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला के लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि वे कैसे आग से बाहर आ सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। चिल्ड्रन, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं रेड फायर इंजन, जिसे यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए, राइट। और ये ब्लैक स्मोक जो कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में से बाहर आ रहा था। और फायरमैन जो कि रबड़ के बड़े बड़े पाइप्स की हेल्प से टॉप फ्लोर जिसमें आग लगी थी वहाँ पानी फेंक रहे थे उसे कंट्रोल करने के लिए आग को। और इन्होंने जो फायरमैन है इन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं और एक फायरमैन माइक्रोफोन का यूज कर रहा है, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, राइट। नेक्स्ट चिल्ड्रन क्या होता है, लेट अस रीड। टू अदर फायरमैन थ्रू a long rope at the window and one fireman climbed up the window and tied the rope to the window sill. Some people started climbing down with the help of the rope. They were coughing violently because of the smoke. दो दूसरे फायरमैन ने क्या किया, एक लंबा रस्सा लिया और उसे विंडो सिल में बांध दिया। कैसे, एक फायरमैन उस विंडो पर चढ़ा और रॉप को विंडो सिल से टाई कर दिया, उसे बांध दिया। और कुछ लोग उस रॉप की हेल्प से नीचे उतरना शुरू हो गए थे और वे बहुत बुरी तरह से खांस रहे थे। क्यों? क्योंकि स्मोक की वजह से वे बहुत बुरी तरह से खांस रहे थे। द फायर हैड स्टार्टेड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इन वन ऑफ द रूम्स. It was slowly brought under control and the firemen entered the building to douse the fire. Douse means to stop a fire, fire को बुझाना। शॉर्ट सर्किट चिल्ड्रन, जब इलेक्ट्रिकल वायर या स्विच में फॉल्ट होने की वजह से स्पार्किंग होती है, इसे कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर आग लगने का जो रीजन था वो था शॉर्ट सर्किट थी। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर्स में जो रूम्स थे उनमें से एक रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से आग लगना स्टार्ट हुआ था, फायर स्टार्ट हुआ था। और धीरे धीरे इस फायर को कंट्रोल कर लिया गया। अब ये फायरमैन बिल्डिंग के अंदर गए और उन्होंने उस आग को पूरी तरह बुझा दिया। फॉर्चुनेटली देयर वर नो कैजुअलिटी. राम एंड द अदर चिल्ड्रन हैव हीव्ड अ sigh of relief. This was one experience that they would always remember. Casualty means होता चिल्ड्रन, जब कोई इंजर्ड हो जाता है या किसी की जान चली जाती है इसे हम कहते हैं कैजुअलिटी होना, पीपल किल्ड और इंजर्ड। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, मीन्स ना तो किसी को चोट लगी, ना ही कोई इंजर्ड हुआ और ना ही किसी की जान गई। राम और जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने चैन की सांस ली और ये एक्सपीरियंस जो उन्होंने इस बार किया था ये उनको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन स्किल सेक्शन ए, टिक द करेक्ट आंसर। वाई वाज राम्स बस मूविंग स्लोली? राम की बस स्लोली क्यों मूव कर रही थी चिल्ड्रन? ए, बिकॉज इट हैड नो पेट्रोल, क्योंकि इसमें कोई बस में पेट्रोल नहीं था। बी, बिकॉज इट्स इंजन हैड अ फॉल्ट, क्योंकि बस के इंजन में कोई फॉल्ट था, कोई फॉल्ट हो गया था। सी, बिकॉज देयर वाज अ ट्रैफिक जाम। यस, आपका आंसर है सी, बिकॉज देयर वाज अ ट्रैफिक जाम। नंबर थर्ड, द अलार्म बेल्स वर रिंगिंग फ्रॉम द ए, स्कूल बस। ये अलार्म जो बज रहा था वो स्कूल बस से बज रहा था। नो, एम्बुलेंस में से नहीं, आपका आंसर है सी, फायर इंजन। नंबर थर्ड, व्हाट वाज द कलर ऑफ द फायर इंजन? तो फायर इंजन का कलर क्या था चिल्ड्रन? रेड। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर फोर, द पीपल वर कफिंग वायलेंटली बिकॉज ऑफ, जो लोग बुरी तरह से खांस रहे थे, बिकॉज ऑफ स्मोक, धुएं की वजह से, राइट। ए इज़ द करेक्ट आंसर।
Now section B, answer these questions. Question first, what did the bus driver tell Ram? बस ड्राइवर ने राम को क्या बताया? The bus driver told Ram that there was a fire in one multi-story building on the right side of the road. बस ड्राइवर ने राम को बताया कि रोड के राइट साइड पर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनमें से एक बिल्डिंग में आग लग गई है. सेकंड क्वेश्चन, वाई वर द पीपल ऑन द टॉप फ्लोर सिग्नलिंग फॉर हेल्प? यहाँ आपको बताना है कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जो लोग फंसे हुए थे वो सिग्नल क्यों दे रहे थे, हेल्प के लिए वो सिग्नल क्यों दे रहे थे? बिकॉज टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कॉट फायर एंड some people on the top floor could not come down. That's why they were signaling for help. क्योंकि बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर्स थे उसमें आग लग गई थी और कुछ लोग जो कि नीचे नहीं आ सके थे वे हेल्प के लिए सिग्नल दे रहे थे. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वर द फायरमैन हेल्पिंग द पीपल? फायरमैन लोगों की हेल्प कैसे कर रहे थे? The firemen were throwing water at the floor with the help of huge rubber pipes. Two firemen put the ladder against the window of the top floor. Then they signaled to the people on the top floor to come down using the ladder. तो सबसे पहले फायरमैन ने क्या किया? रबड़ के बड़े बड़े पाइप्स की हेल्प से फ्लोर पर पानी फेंकना शुरू कर दिया था. वो पानी फेंक रहे थे फ्लोर पर जिस फ्लोर में आग लगी थी. और दो फायरमैन ने लैडर को लिया, लॉन्ग लैडर को लिया और उसे विंडो के आगे पास रखा, टॉप फ्लोर के विंडो के साथ रखा और जो लोग ऊपर टॉप फ्लोर पर फंसे हुए थे उन्हें सिग्नल दिया कि वे इस लैडर का यूज करते हुए इसकी हेल्प से वो नीचे आ जाएं. और वन फायरमैन वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द पीपल थ्रू माइक्रोफोन. और एक फायरमैन माइक्रोफोन के द्वारा लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द फायरमैन टाई अ रोप टू द विंडो सिल? एक फायरमैन ने विंडो सिल से रोप को क्यों टाई किया था? द फायरमैन टाइड अ रोप टू द विंडो सिल फॉर हेल्पिंग द पीपल सो दैट दे कुड कम डाउन विद द हेल्प ऑफ द रोप. एक फायरमैन ने विंडो सिल से रॉप को बांधा था, रस्से को बांधा था लोगों की हेल्प करने के लिए, जिससे कि जो लोग ऊपर फंसे हुए थे वो रॉप के सहारे रॉप को पकड़कर नीचे की ओर नीचे आ सकें. तो चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस. थैंक यू.